Good evening, guys. So we are starting on our tools basis concepts. Okay. First, we are creating a new page. Okay, and I am creating a new page. Okay. So firstly, यहाँ पर आपको प्रीसेट्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पर 10 बाय 10 14 बाय 14 इंचेस का एक पेज साइज बना हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे अगर मैं हाइट विड्थ की बात करूँ तो यहाँ पर विड्थ है 10 बाय 10 इंचेस। ठीक है, यूनिट में यानी यहाँ से इंचेस सेट की हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको आर्ट बोर्ड पेजेस के ओरिएंटेशंस मिलते हैं, लाइक पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आर्ट बोर्ड्स वाला भी पोर्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अपन कुछ डिजाइन बनाना देखेंगे। फर्स्टली तो अपन यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड पर वर्क करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, रिसोल्यूशन मैंने आपको मैंने बताया था, मैंने जैसे कि पेज ही आपकी डिजाइन की जो मेनली क्वालिटी होगी। ठीक है, ये आपके रिसोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं बैलेंस की बात करूँ, बैलेंस रिसोल्यूशन होता है 72 पिक्सल से लेकर रहने वाला है 300 पिक्सल तक, एकदम बैलेंस होगा। अदरवाइज इससे ज्यादा है मीन्स फ्रेम रेट से ज्यादा और 72 से कम है तो यहाँ पर आपकी डिजाइन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सबसे पहले व्हाइट पेज ले लेना है। तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन मिलता है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक इंटरफेस एरिया ओपन है। ठीक है, ये ओपन होता है। अब यहाँ पर चीजें क्या क्या होती हैं, किस टूल को या किस एरिया को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्टली आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, आपको ये तीन चीजें मिलनी है, कॉमन होगी। ठीक है, क्लोज, मैक्सिमस, मिनिमस। ठीक है, इसके जस्ट साइड में होगा यहाँ पर आपके पास मेन्यूज, इसको आप मेन्यू बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको जो फाइल से लेके हेल्प तक है, ये सारी चीजें मेन्यूज होती हैं। इसके जस्ट नीचे होता है टूल बार एरिया। अब व्हाट इज टूल बार? टूल बार होता है, ठीक है, सपोज मैंने इस टूल का सिलेक्शन लिया, देखो इसकी प्रॉपर्टी सारी इस टूल की। अब सपोज मैंने यहाँ पर एक क्रॉप टूल या एक सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, तो प्रॉपर्टी शो हो रही है। ठीक है, सेम हैंड टूल है, शेप टूल है। ठीक है, तो ये टूल्स है, तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर शो होगी। अब मेनली प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही वर्क होता है। अब टूल्स तो है, लेकिन टूल्स में सारी चीजें थोड़ी मिलती है आपको यहाँ पर। अभी अगर आपको किसी भी टूल में एकदम डीपली वर्क करना है, एक एक चीजें एडिटेबल यहाँ पर करनी है, तो आपको प्रॉपर्टीज को समझना होगा। ठीक है, तो अपन टूल्स के साथ उनकी प्रॉपर्टीज बेसिस भी वर्क करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है प्रॉपर्टी वर। इसके नेक्स्ट बात होगा ये टूल वर। जिस ये होते हैं एक यूनिवर्सल टूल्स, जिनके बेसिस पे अपन सारी डिजाइन में जो टूल यूज होने वाले हैं वो आपको यहाँ पर सारे मिलते हैं। अभी देखो यहाँ पर एक स्किप करने का ऑप्शन है, इसको स्किप करूंगा, देखो सिंगल भी आ रहा है, डबल भी आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर चीजें क्या है, ये होता है आपका वर्क स्पेस एरिया। ठीक है, जिसको अपन वर्क करते हैं। अब इसको जूम इन जूम आउट कैसे करना है, स्क्रॉल, देखो नॉर्मल स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अप डाउन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ऑल्ट ऑल्ट अल्टरनेट जो की होगी, अगर उसको स्क्रॉल इन करूंगा तो जूम इन होगा, स्क्रॉल आउट करूंगा तो जूम आउट होगा। ठीक है, लेकिन अभी आपने एक चीज नोटिस की, पेज इधर उधर लेफ्ट राइट हो रहा है। ठीक है, जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ तो अगर मुझे उसको फिट ऑन द स्क्रीन कर रहा हूँ, मीन्स ऑन स्क्रीन या रिसाइज करना हो, तो कंट्रोल के साथ आप क्या करो, जीरो प्रेस करो, तो कंट्रोल जीरो से रिसाइज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल्ट स्क्रॉल के थ्रू आप जूम इन कर सकते हो, स्क्रॉल आउट के थ्रू आप जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद होता है कंट्रोल के थ्रू आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, देखो यहाँ से स्क्रॉल इन से लेफ्ट हो रहा है, स्क्रॉल आउट से राइट हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे वर्क कर सकते हो। इसके बाद शिफ्ट से अप एंड डाउन हो रहा है, ये नॉर्मल भी आप अप एंड डाउन कर सकते हो नॉर्मल स्क्रॉल के थ्रू, और कंट्रोल जीरो से फिट ऑन द स्क्रीन। अब एक जूम आउट, जूम इन जूम आउट आप कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस प्लस माइनस माइनस से जूम आउट होगा। ठीक है, कंट्रोल जीरो से फिट ऑन द स्क्रीन। अभी आज में ये होता है लेयर्स बार। ठीक है, आपको मेनली लेयर्स बेसिस वर्क करना है फोटोशॉप में। अभी मुझे यहाँ पर एक कोई भी छोटा सा पॉइंट बनाना है, ठीक है, लाइन बनानी है, तो मुझे यहाँ पर न्यू लेयर लेनी होगी। अब लेयर बेसिस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये चीज भी देखेंगे। तो फर्स्टली देखेंगे न्यू लेयर कैसे लेना है। अगर मैं लेयर पे नहीं वर्क करूँ तो उससे डिजाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ एक इंटरफेस एरिया कभी रिमूव हो जाता है, हाइड एंड हाइड कैसे करना, सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर मैंने सारी चीजें रिमूव कर दिया, जैसे यहाँ से मैं टूल बार को भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं विंडो में गया, विंडो में जाना आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या ऑप्शन है आपके पास, अभी मुझे किसकी जरूरत है, लेयर्स पैलेट की, क्योंकि इसके बेसिस पे ही वर्क होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो डाउन है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स भी मैं ऐसे ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्टली मुझे तो यहाँ पर लेयर्स को अनहाइड करना है, तो लेयर्स पर क्लिक करो, देखो इसका शॉर्टकट की F7 है। ठीक है, अगर आप कीबोर्ड से F7 फंक्शन 7 की का यूज कर सकते हैं, तो आप इजीली लेयर्स पैलेट को यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्लिक करके यूज करूँ F7, बात एक ही है। ठीक है, F7। अब यहाँ पर
लेयर्स को आप नॉर्मली भी अलग से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको तो हम थे लेयर्स को मैं नॉर्मली भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, अदरवाइज ऑफ है, ठीक है। तो मैं वापस से जाऊँगा विंडो में, ठीक है। विंडो में जाकर आपको यहाँ पर क्या करना है, लेयर्स पर क्लिक, ठीक है। अब देखो मैं लेयर्स पहले को नॉर्मली भी मूव कर सकता हूँ, सपोज ऐसे। तो इसको अगर मुझे प्रॉपरली जगह फिट करना तो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर जाओ, जब तक लेफ्ट क्लिक करते टाइम यहाँ पर ब्लू कलर का यहाँ पर रेज ना है तब तक उसको ड्रैग कर देना, ठीक है। देन ड्रॉ, ठीक है, फिक्स हो गया। सेम चीज टूल बार के लिए होगा, सपोज मैंने इधर इसको मूव कर लिया, अभी फिक्स कर रहे हैं तो कैसे, ब्लू करेक्शन यहाँ पर आएगा, इससे किसको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल 0 से फिट ऑन द स्क्रीन होगा। अभी अभी इसमें कुछ अपन लेयर बेसिस कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल होता है मेनली, अगर आपको क्लैरिटी बेसिस वर्क करना है, प्रॉपर क्लैरिटी बेसिस, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सारे टूल्स और लेयर बेसिस कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। मैं एक सपोज एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल होता है, उसके टूल उस टूल के थ्रू एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ड्रॉ किया, देखो एक सिलेक्शन रन हो रहा है, अभी ये ब्लैंक है चीज, ठीक है। इसके अंदर ना है ना बाहर कुछ है, ठीक है, ओनली फॉर ए सिलेक्शन। अब मुझे इसके अंदर कलर करना है, वैसे कलर करना तो आपको बताऊंगा मैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं कलर किया। अब देखो ये जो सिलेक्शन रन हो रहा है, इसके इसके प्रेजेंस में बहुत सारे टूल्स वर्किंग नहीं होते हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करते हैं, कंट्रोल डी मीन्स डीसेलेक्ट। देखो अभी सिलेक्शन हट गया। अब अब यहाँ पर इसको मूव करके देखता हूँ, मूव टूल मीन्स यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप पे ट्रांसफॉर्म करने के काम होता है। देखो यहाँ पर आपको मूव टूल दिख जाएगा, ठीक है। अब सपोज मैं इसको मूव कर रहा हूँ कहीं पर, मूव नहीं हो रहा है, क्या बोल रहा है वो, the currently layer selected layer is a background layer, you cannot move a background layer or change its stacking order, blending mode और opacity। मीन्स बोलने का सीधा कॉन्ट्रीब्यूट ये है, ठीक है, कि जो बैकग्राउंड लेयर होती है, मीन्स ये जो बैकग्राउंड लेयर होगी लॉक लेयर होती है, ठीक है। आप इस पर कोई भी वर्क या ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू लेयर लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए कैंसिल करता हूँ। अब जैसे अदर सॉफ्टवेयर की बात करूँ कंपैरिजन में, तो कंट्रोल Z व एंडो रीडो के लिए काम होता है। यहाँ पर होता है कुछ वर्जन में कंट्रोल Alt Z भी होता है, लेकिन अगर मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ 2020, ठीक है, फोटो एडोबी फोटोशॉप 2020, अब इसमें होता है कंट्रोल Z Z Z Z। हो रहा क्या, अंडू रीडू करना है, कंट्रोल Shift Z, रीडू वापस भी आ गया, कंट्रोल Z से अंडू होगा और बस रीडू, ठीक है। अब देन अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक न्यू लेयर ऐड करूंगा। न्यू लेयर कहाँ से ऐड ऑन करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो सेकंड में ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू लेयर करके, क्लिक करो यहाँ पर, देखो एक न्यू लेयर ऐड होगी। अदरवाइज मैं इसको डिलीट करता हूँ नॉर्मली डिलीट बटन से, या अगर आप लेयर पैलेट के सेंटर में आकर राइट क्लिक करते हैं माउस का, यहाँ पर देखो डिलीट लेयर का ऑप्शन है, डुप्लीकेट अदर चीजें, ठीक है। तो मैं बैक करता हूँ, आप नॉर्मली डिलीट बटन से लेयर को डिलीट कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या होगा न्यू लेयर ऐड करने का, कंट्रोल Shift N, ठीक है, कंट्रोल Shift N। आप लेयर का नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर, देखो लेयर का नेम आ रहा है SFFG, ठीक है। इसको डिलीट करता हूँ, अदरवाइज मुझे एक अननोन नेम वाली लेयर चाहिए होगी, ओके, ठीक है। लेयर 1 लिखा रहा है। अभी मैंने सपोज एक लेयर ऐड किया, अगर मैं इस लेयर में एक सिलेक्शन ड्रॉ करके कलर करके डीसेलेक्ट कंट्रोल D, ठीक है, इसको मूव करता हूँ, कैसे, मूव टूल से। तो देखो अभी मूव है, एडिटेबल है चीज, तो आपको यहाँ पर विंडो में भी शो हो रहा है। देखो सपोज अभी इस पोजीशन में इसको मैंने डाउन में किया, देखो यहाँ पर आपको विंडो में भी शो कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं अपने विंडो के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर एक लेयर का विंडो होता है, लेयर का पैलेट होता है, ठीक है। तो अभी एडिटेबल है, क्यों, क्योंकि एक न्यू लेयर में वर्क हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं लेयर ही डिलीट करता हूँ। अभी कलर कैसे फिलअप करना है उसके बाद अपन टूल्स पे देखेंगे, सबसे पहले कलर स्पेसेस जरूरी है, ठीक है। तो क्या करो, अभी यहाँ पर एक न्यू लेयर लेना यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिलेक्शन टूल रेक्टेंगुलर मार्की टूल बेसिस ही देखेंगे, एक सिलेक्शन ड्रॉ किया। और अब इसमें कलर कैसे करना है, कलर कितने टाइप के होते हैं, कलर पैलेट्स क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था, मेनली मार्केट इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग दो टाइप के ही कलर पैलेट यूज होते हैं। फर्स्ट RGB रेड ग्रीन ब्लू, सेकंड होता है CMYK मीन्स सियान मेजेंडा येलो के मीन्स ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, दो टाइप के कलर पैलेट, लेकिन अगर आपको कलरफुल डिजाइन बनानी है तो उसके लिए अपन यूज करेंगे क्या, यहाँ पर RGB। अदरवाइज मुझे यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट या न्यूज़पेपर मैगजीन्स बनानी है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, CMYK, ठीक है। तो मोस्टली हमें तो यहाँ पर RGB कलर मोड पर वर्क करना है। अगर आपको चेक करना है कि मैं जो बैकग्राउंड लिया हूँ जितने भी बाय जितने या कितने भी हाइट विड्थ का, ठीक है, तो यहाँ पर देखो लेयर का जो टैब आता है यहाँ पर लिखा हुआ Untitled 1 @43.1, ठीक है, परसेंट लेयर 1 RGB, ठीक है। ऐसे आप कलर मोड चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट, अब मुझे कलर कैसे करना है, देखो यहाँ पर दो टाइप के कलर पैलेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप की कलर पैलेट्स होती कैसे हैं, ओके। सो अपन थे कलर पर, अब कलर्स होते कैसे हैं, कलर्स फिलअप कैसे करना है, कलर्स बनाना कैसे है, ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो कलर्स कैसे बनाने हैं, देखो यहाँ पर होती है फोटोशॉप में दो टाइप की पैलेट, कलर पैलेट्स, ठीक है। सबसे पहला होता है आपको जो ब्राउन कलर दिख रहा है, ये होता है फोरग्राउंड पैलेट, और नीचे वाला होता है बैकग्राउंड पैलेट, ठीक है। दोनों की शॉर्टकट कीज अलग होती है, वर्क वर्क एरिया अलग होता है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन ड्रॉ करूंगा रेक्टेंगुलर मार्केट टूल के थ्रू, ठीक है। एक सिलेक्शन ड्रॉ किया, अभी यहाँ पर क्या चीज करना है, मुझे फोरग्राउंड कलर करना है, बोले तो यहाँ पर फोरग्राउंड में मिलता है आपको यहाँ पर ब्राउन कलर, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट की हुआ ऑल्ट प्रेस करो, ऑल्टरनेट बैक स्पेस की, देखो आ गया। अब से मुझे इसी के ऊपर क्या करना है, ब्लैक बोले तो फोरग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, देखो ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल डी से क्या होता है, डी सेलेक्ट, ठीक है। डी सेलेक्ट किया, ऐसे आप कर सकते हो, कंट्रोल जेड से अनडू रीडू कर सकते हैं। अब सपोज फोटोशॉप जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ज्यादा ऑप्शनल टूल है। अब किसी की सिचुएशन में क्या हो सकता है कि इन दोनों कलर पैलेट है, शॉर्टकट की से कलर नहीं हो रहा है, अब मैं कैसे कलर कर सकता हूँ, तो यहाँ पर देखो एडिट है, एडिट का ऑप्शन मीन्स किसी भी इमेज को, किसी भी शेप को, किसी भी सिलेक्शन को एडिट करना। एडिट में यहाँ पर आपको टूल्स मिलेंगे, एडिट में जाने का आपको, ठीक है। अब फिल मीन्स कलर फिलिंग का प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या शिफ्ट F5 इसका एक शॉर्टकट की होने वाला है, यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। अब जो कंटेंट अवेयर लिखा हुआ है यहाँ पर डाउन एरो है, इस पर क्लिक करो, देखो आपको फोरग्राउंड कलर करना है, बैकग्राउंड करना है, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अगर जो भी चीजें हैं मैं आपको कोर्स रनिंग में सारी चीजें कवर अप करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब मुझे करना है जैसे कि फोरग्राउंड बोले तो यहाँ पर ब्राउन कलर, ओके करो, देखो ब्राउन कलर हो गया, ठीक है। सेम मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड अप्लाई करना है, तो वापस से फिल में जाऊंगा, यहाँ पर जाके मैं इसको बैकग्राउंड में सेट करके देन ओके, वर्किंग है, ठीक है। अब कलर्स चेंज कैसे करना है, बनाना कैसे है, ये चीज है, ओके। तो यहाँ पर देखो कलर पैलेट है, इसका आप लेफ्ट क्लिक करो, देखो कलर पैलेट ओपन होगी, ठीक है। ये होती है आरजीबी पैलेट, CMY के भी मिलता है, लेकिन मुझे आरजीबी देखो रेड की इंटेंसिटी शो करा रहे हैं, ग्रीन की इंटेंसिटी मिलती है आपको यहाँ पर, ठीक है, और ब्लू का टॉलरेंस मिलता है। तो फर्स्टली अब मुझे कलर्स बनाने कैसे बना सकता हूँ, देखो अभी यहाँ पर है लाइट डार्क करना है, देखो यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी हो रहा है, ठीक है। अभी सपोज मैं इसको लाइट करता हूँ, लाइट भी शो होगा, डार्क करता हूँ, डार्क भी होगा। अब मुझे कलर चेंजेस करने, जैसे इधर से मैं मूव कर सकता हूँ लेफ्ट क्लिक के थ्रू, ठीक है। रेड करना है, ओके रेड किया, देन ओके, देखो रेड कलर बन गया। अब ब्लैक की जगह चेंज करना है, बोले तो बैकग्राउंड कलर पैलेट को क्लिक करो, यहाँ पर मुझे करना है ग्रीन कलर, यहाँ पर क्या, ओके ग्रीन बना दिया, ठीक है। अब मुझे कलर फिलअप करना है, तो एक शॉर्टकट की देखा था, अल्ट के साथ बैक स्पेस करोगे तो फोरग्राउंड कलर आएगा, और यहाँ पर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करोगे तो बैकग्राउंड कलर आएगा, ठीक है। गॉट इट, समझ आया अभी, ओके। अभी यहाँ पर कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट, चलो अभी मैं इसको मूव करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने मूव टूल लिया और इसको इजीली मूव कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये लेयर पर है, अगर इस बैकग्राउंड पे होता तो नॉन एडिटेबल डॉक्यूमेंट हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी लेयर पर है, तो मैं इसको एडिट, चेंजेस, करेक्शन जो भी चीजें करनी है मैं कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना है, जो ग्रीन कलर है इसको चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये तो पूरे पेज में हो रहा है। अब सीधी सी बात है, मैं कंट्रोल सेट करता हूँ पहले तो, देखो यहाँ पर कोई सिलेक्शन नहीं है अभी, इसलिए पूरे पेज पर हो रहा है। अगर मैं जो मेरा एक बॉक्स है मीन्स रेक्टेंगल है, अगर उसको सेलेक्ट करके कलर करूँ तो उसमें कलर होगा, सीधी सी बात है, मैं सिर्फ सेलेक्टेड एरिया में ही कलर होगा। लेकिन अगर मैं विदाउट सिलेक्शन कलर्स में अप्लाई कर रहा हूँ तो पूरे पेज में होगा सीधा सा कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो क्या करो, लेयर्स का जो विंडो बताया था जिसमें आपको प्रीव्यू होता है, उस पर आप क्या करो, राइट क्लिक, तो यहाँ पर अलग ऑप्शन आ रहे हैं। अगर लेयर के सेंटर में जाकर राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर अलग ऑप्शन, ठीक है। तो आपको जाना है लेयर के विंडो पर, जिस लेयर को एडिट करना है या रीसेलेक्ट करना हो, वापस से सिलेक्शन मीन्स यहाँ पर क्लिक करो, सेलेक्ट पिक्सल्स है, ठीक है। देखो पिक्सल सेलेक्ट हो गए, अभी देखो कलर चेंज कर रहा हूँ, वर्किंग है क्या, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी लेयर या जो भी टूल है, या एक लाइन हो, सर्कल हो, या कोई भी फोटो हो, सभी के पिक्सल्स को यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके सेलेक्ट पिक्सल्स कर सकते हैं, ठीक है। डीसेलेक्ट कंट्रोल डी से करना है, और वापस से रीसेलेक्ट कैसे करेंगे, सेट पिक्सल्स के थ्रू, ठीक है। गॉट इट, समझ है। अब सपोज मैं इस टूल पर वर्क कर रहा हूँ, किसी भी इधर टूल पर वर्क कर रहा हूँ, अभी इसको मुझे मूव करना है, तो मैं बार बार क्या करता हूँ, मूव टूल पर जाता हूँ, ताकि ड्रैग एंड ड्रॉप या मूव करूँ, ट्रांसफॉर्म कर लूँ, ठीक है। उससे बेटर है अब किसी भी टूल पर है, अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हो, देखो मूव टूल आ रहा है, देखो अभी नॉर्मली कंट्रोल मैंने यहाँ पर हटा लिया, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा देखो मूव टूल लग जाएगा, और मूव टूल से क्या होगा,
जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो सारा कुछ मूव होगा। ठीक है, ये चीज होगी मूव टूल और रेक्टेंगुलर मार्की टूल का वर्क। ठीक है, समझ है आप लोगों को? आप अपन ने पहले क्या चीज देखी है, कलर्स, पैलेट में कलर्स बनाना। उसके बाद आज जो अपन ने देखा है यहाँ पर मेनली कलर्स करना। तो फर्स्टली अपन ने देखा सिलेक्शन टूल मीन्स रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ठीक है, देन मूव टूल का काम होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करना, मूव करना। ठीक है, और नेक्स्ट चीज कलर्स कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर हेक्स कोड्स अदर चीजें जो अपन आगे में डिटेल में देखने वाले हैं। कैंसिल करता हूँ, कलर्स एडिट कर सकते हैं, ऊपर वाला होगा फोरग्राउंड, नीचे वाला बैकग्राउंड। ठीक है, ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो यहाँ पर आएगा फोरग्राउंड कलर, और कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा तो यहाँ पर बैकग्राउंड बोले तो ब्लू सॉरी ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, सेम चीज मैं कैसे कर सकता हूँ, एडिट फिल्म कलर फिलिंग प्रोग्राम, और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मुझे फोरग्राउंड करना है। ओके, बैकग्राउंड करना है, वापस से फिल्म में जाने का, यहाँ पर नेक्स्ट इसको बैकग्राउंड देने का। ठीक है, इसके बाद अभी अपन ने देखा वापस से मुझे रीसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल जेड जेड करो पहले तो। ठीक है, सेलेक्ट पिक्सल्स और कलर चेंज करने का, फिर ऐसे कलर भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, कल में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।